कल से जो पंच पूजाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। जय बद्री विशाल। दोस्तों, जय बाबा केदार। 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और अब बारी आ चुकी है भगवान नारायण के धाम बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की। बद्रीनाथ धाम में आज से पंच पूजाएं शुरू हो रही हैं। बद्री विशाल के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो पंच पूजाओं से शुरू होती है। और देखिए, भगवान बद्री विशाल का अपना विशाल मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत, रात के अंधेरे और सुबह के अंधेरे में जो लाइटों में चमकता है, अद्भुत दिखाई देता है। और उसके बाद जब धूप आती है तो अपने आप में पूरा धाम, और ख़ासकर अभी मास्टर प्लान का यहाँ पे काम चल रहा है, उसके बाद बद्रीनाथ धाम की तस्वीर ही बदल जाएगी। और इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। महज अब 5 दिन शेष रह गए हैं और 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। और देखिए, इस समय भले ही ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। हवाएं चल रही हैं, बद्री विशाल का लहर पताका लहरा रहा, वो झंडा देखिए। और बद्री विशाल अब हमसे 6 माह के लिए दूर हो रहे हैं। खासकर आज से जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होने लगता है, क्योंकि आज तक चारों धाम के कपाट खुले थे, अब 3 धामों के बंद हुए। और उसके बाद अब बारी आ गई है भगवान बद्री विशाल की भक्तों से दूर जाने की। 6 महीने के लिए अब भगवान नारायण एकांत यहाँ पे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन अब अगले मुहूर्त जब 2025 की यात्रा शुरू होगी तब हो पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं। जो यहाँ के मुख्य पुजारी रावल जी हैं, वो पूरे दिन उनके आँखों में आंसू देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भगवान बद्री विशाल को एकमात्र छूने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बद्री विशाल के पुजारी होते हैं, रावल होते हैं। उत्तर का ये मंदिर है और दक्षिण का यहाँ पुजारी होता है। अद्भुत परंपराएं आज भी यहाँ पे चल रही हैं और उन्हीं परंपराओं के बीच अब बद्री विशाल के धाम में पंच पूजाएं शुरू हो चुकी हैं। और आज 13 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले जो कपाट बंद होते हैं वो होते हैं यहाँ पे श्री गणेश के कपाट, जो दक्षिण मुखी हनुमान इस मंदिर के अंदर विराजमान है। कभी अगर आप आए हो तो दक्षिण मुखी हनुमान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन बद्री विशाल के धाम में आपको हनुमान जी दक्षिण मुखी मिलते हैं। सबसे पहले गणेश जी के कपाट 13 नवंबर को बंद होंगे। इसके अगले दिन 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर, जो कहता हूं मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आदि केदारेश्वर के दर्शन के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा में केदारनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे में आदि केदारेश्वर के जो कपाट हैं वो अन्नकूट के बाद बंद हो जाएंगे। उसके बाद जब 15 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में खड़क, पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का गुंजन बंद हो जाएगा। यहाँ पे मौन मन के अंदर वेद ऋचाएं पढ़ी जाएंगी। 15 तारीख को यहाँ पे वेद पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। फिर यहाँ पे बाहरी नहीं बोल पाएंगे, मुंह के अंदर अगर बोल सकते हैं जो यहाँ के धर्माधिकारी और ये सब लोग हैं। और 16 नवंबर को माँ लक्ष्मी जी को मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा कड़ाई भोग का चढ़ाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि कपाट बंद हो रहे हैं। जो माँ लक्ष्मी जी लक्ष्मी मंदिर में विराजमान होती है वो अपने लक्ष्मी मंदिर को छोड़कर बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान होंगी। उसकी भी अद्भुत परंपराएं होती हैं। जो मुख्य पुजारी रावल जी होते हैं वो स्त्री रूप रखते हैं और माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी मंदिर से बद्री विशाल के मंदिर में विराजमान करते हैं। और सुनते हैं जो बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी हैं
श्री राधा कृष्ण थपलियाल जी वो पूरी परंपराएं बता रहे हैं। तो सुनिए दोस्तों क्या कहते हैं वो। इस वर्ष 2024 की जो यात्रा है उस यात्रा काल का प्रायः वो यात्रा काल समापन की ओर अग्रसर है और हम सद्भाग्यवान हैं कि हमें इस यात्रा काल को और निर्बाध और निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करने का अवसर मिला और कल से जो पंच पूजाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी और पंच पूजा के अंतर्गत सबसे पहले कल प्रातः गणेश जी का आह्वान किया जाएगा और पंच पूजाओं में सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करने के बाद और रात्रि में और गोधूली बेला अथवा शुभ मुहूर्त में गणेश जी का निमंत्रण किया जाएगा जैसी की परंपरा है। और वर्षों 14 तारीख को प्रातः यथावत भगवान का अभिषेक आदि पूजन संपन्न किया जाएगा और मध्याह्न में और भगवान आदिकेदारेश्वर को अन्नकूट से संतुष्ट करने के बाद और भगवान आदिकेदारेश्वर के सी कपाट और 6 मास के लिए निमित्त किए जाएंगे। तदनंतर दिनांक 15 नवंबर को प्रातः विधि विधान के अनुसार खड्ग पुस्तक का पूजन किया जाएगा और खड्ग पुस्तक का पूजन करने के पश्चात जो पुस्तकों से वाचन करने की परंपरावती काश्यप में है वेद ऋचाओं का पूजन करने का जो नियम है उन वेद ऋचाओं को पुस्तक के द्वारा और पाठ किया जाना बंद कर दिया जाएगा। चतुर्थ दिवस में यानी 16 तारीख संक्रांति के दिन मध्याह्न काल अभिजित क्षण में अभिजित मुहूर्त में भगवती महालक्ष्मी का आह्वान पूजन किया जाएगा और महालक्ष्मी को आवाहित करते हुए कि आपको यार भगवान नारायण के अंक में समाविष्ट होना है इसके लिए प्रार्थना की जाएगी और एक तरह से भगवती महालक्ष्मी को निमंत्रण दिया जाएगा। 17 तारीख नवंबर को प्रातः लगभग 4:30 बजे से भगवान का जो अभिषेक आदि पूजन है वो संपन्न किया जाएगा। तदनंतर और भगवान को पुष्प श्रृंगार से अलंकृत किया जाएगा और 17 तारीख को भगवान को किसी भी प्रकार के आभूषण से अलंकृत न करके पुष्प श्रृंगार भगवान का किया जाता है। लक्ष्मी का मुहूर्तानुसार और मंदिर गर्भगृह में प्रवेश होगा और तदनंतर भगवान की शयन आरती होने के पश्चात सारे देवता जो उद्धव जी हैं, कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं और यहाँ से और गर्भगृह से प्रस्थान स्थित हो जाएंगे और तदनंतर भगवान के श्री कपाट देव पूजा के लिए और 9:07 पर और विधिवत मिथुन नगर में और उत्तम वर्गोत्तम नवांशक में और देव पूजा के लिए और सब भारतीय प्रजा जनमानस के अभ्युदय कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए 6 मास के लिए निमित्त किए जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर सब पर कृपा करे, सबका अभ्युदय हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबको कृपा की वर्षा करे। बोले भगवान बद्रीशाल की।